जी, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आप सभी जानते हैं आज 20 अगस्त है और ओ लेवल का आज भी एग्ज़ाम हुआ है। कल भी हुआ था ऑनलाइन एग्ज़ाम और आज भी हुआ है। लेकिन आज मेरे पास कुछ चौंकाने वाले कमेंट आए हैं बच्चों के। कमेंट क्या हैं वो भी आपको दिखाऊँगा मैं। पहले कुछ क्वेश्चन हैं आपके जो आप लगातार पूछ रहे हैं। पहला, एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। किसी-किसी टॉपिक से 30 प्लस क्वेश्चन यानी एक टॉपिक से 30 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पेपर आज भी नहीं हुआ कुछ बच्चों का। एग्ज़ाम सेंटर पे गए, वहाँ पे फिर वही सर्वर प्रॉब्लम जैसे कल हुआ आपके साथ, आपको फिर वापस भेज दिया कि कल आना। पेपर आसान आ रहा है। जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वो क्या दोबारा पूछे जाएँगे आपसे? कुछ ये डाउट हैं आपके, जो बच्चे एनालिसिस देख रहे हैं, जिनका आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है, वो एनालिसिस देख के कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएँगे वो लेवल में? तो ये आपका डाउट है। दूसरा, ये है कि आज जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ, उनका एग्ज़ाम कब होगा? किसी-किसी टॉपिक से 30 से ज़्यादा क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं? अब इसका मैं आपको दिखा देता हूँ एग्ज़ाम्पल। रोशन कुमार, इनकी कॉल भी आई थी मेरे पास लेकिन मैं उठा नहीं पाया, मैं थोड़ा बिज़ी था उस टाइम पे। सर मेरा एग्ज़ाम 19 अगस्त को था बट नहीं हुआ, आज हुआ 5 बजे, ठीक है। 5 बजे आपका एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद कहा इन्होंने कि क्वेश्चन बहुत बेकार आए थे और 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट थे जो मुझे नहीं आ रहे थे। रिपीट का मतलब समझ रहे हो? यानी जो क्वेश्चन इनके एग्ज़ाम में आ चुका था, तो वही क्वेश्चन दोबारा भी आया इनके एग्ज़ाम में, उसी शिफ्ट में, उसी एग्ज़ाम में, और इनको वो क्वेश्चन आता नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन ऐसे आ जाएँ जिनका आपको आंसर नहीं पता और वही क्वेश्चन फिर रिपीट भी हो जाएँ, तो क्या करोगे फिर आप? बताओ। और इन्होंने पूछा कि क्या रिपीट क्वेश्चन का नंबर मिलेगा? मार्क्स मिलेंगे? मैंने फिर इनसे पूछा क्योंकि मुझे इन पे डाउट था कि ऐसा तो हो नहीं सकता। जी, आपकी कॉल भी आई थी तो मैंने बताया, क्वेश्चन रिपीट थे, सच में मतलब सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ, तो इन्होंने रिप्लाई किया यस सर। अब आप समझ सकते हैं सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ। मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर आप जानते हो, आपने वीडियो देखी हो शायद वो वाली। मैंने कहा था कि नेलेट के पास क्वेश्चन नहीं है पूछने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ लिया उसी क्वेश्चन को फिर से पूछ रहे हैं। और ये एग्ज़ाम जल्दबाजी में करवाए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं पोस्टपोन होते होते 8 जुलाई से पोस्टपोन हुए थे और ये अब 19 अगस्त से करवाए जा रहे हैं। लेकिन नाइलेट के पास क्या इतना टाइम ही नहीं है कि सिलेबस को देख के क्वेश्चन बनाए जाएँ? सिलेबस को पढ़ें, जिस सिलेबस में, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो इनका सिलेबस है उसमें इन्होंने बताया कि जैसे चैप्टर 1 है, तो हम चैप्टर 1 से हम 10 क्वेश्चन पूछेंगे या 10 क्वेश्चन आएँगे आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू। चैप्टर 8 से हम 8 क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसका कोई भी इन्होंने मतलब सिलेबस नहीं देखा, ऐसे ही आपका कि इन्हें पता लगा कि एग्ज़ाम है और अपना क्वेश्चन बना दो। जैसे लिब्रे ऑफिस मैंने बताया था कि लिब्रे ऑफिस पढ़ लो, तो लिब्रे ऑफिस के 3 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। तो इन्होंने सोचा कि 3 चैप्टर हैं, इसी से बना दो सारे क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस से ही कहानी खत्म। क्यों इतनी टेंशन लेनी? कहाँ सिलेबस ढूंढते फिरोगे, कहाँ अपना वो करना है टाइम वेस्ट। आप ऐसे करो, लिब्रे ऑफिस उठाओ, मेन्यू दे दो, कुछ शॉर्टकट की दे दो और कुछ क्वेश्चन इधर उधर से उठाओ प्रीवियस ईयर से, और काम हो गया, 100 क्वेश्चन बन गए और आपका एग्ज़ाम इन्होंने करवा दिया। ठीक है, तो पहला तो डाउट ये है। दूसरा डाउट ये देखिए, सर एक डाउट था जी, बिल्कुल पूछिए। जो क्वेश्चन नेलेट ने पूछ लिए हैं, क्या वो क्वेश्चन फिर से आ सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई। रिप्लाई भी दूंगा, बताऊंगा अभी। किसी किसी टॉपिक से 30 से 40 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नेलेट वालों का दिमाग ख़राब हो गया क्या? ये मैं नहीं जानता भाई, ये तो आप ही को पता होगा। तो ये आपके कमेंट है, देखिए, ठीक है। तो इसका अब सॉल्यूशन क्या है, अब शुरू से मैं देखिए बताता हूँ आपको। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये तो मुझे भी अभी पता चला, मुझे भी नहीं था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी क्वेश्चन की आपके पास कमी पड़ गई है क्या? क्या क्वेश्चन सिलेबस इतना छोटा है कि आप क्वेश्चन ही नहीं बना पा रहे? 100 एमसीक्यू नहीं बना पा रहे आप, तो आप क्या कर पा रहे हो फिर? समझ रहे हो? तो एग्जाम में भाई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये उस बच्चे के लिए अच्छा है जिसकी तैयारी अच्छी है या जो उस क्वेश्चन का आंसर जानता है। जैसे शॉर्टकट की पूछ ली कि कंट्रोल वी का यूज़ बताइए क्या है, तो कंट्रोल वी का यूज़ किस लिए करते हैं? पेस्ट के लिए करते हैं। फिर वही पूछ ली, कंट्रोल वी का यूज़ किस लिए करते हैं? पेस्ट के लिए करते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो इजी हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, अगर आप देखते हैं कि क्वेश्चन बहुत बेकार थे जो इनको नहीं आ रहे थे, वो क्वेश्चन ऐसे थे जो इनको आए नहीं, जो रिपीट हो रहे हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, खुश नहीं होना कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आप सही कर दोगे। क्वेश्चन हार्ड लेवल के आ रहे हैं जो रिपीट हुए, बाकी के ईजी हो सकते हैं। ठीक है, तो भैया रिपीट वाला सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपके भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो मुझे बताना, क्योंकि ये तो एक ही स्टूडेंट है, हो सकता है
किसी और के में ना हुए हों, तो एक के में भी हुए हैं तो और के में भी हुए होंगे, आप बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये उनके लिए अच्छी बात है जिन्होंने अच्छी तैयारी की या जिनको उस क्वेश्चन का आंसर आता था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और जिसको नहीं आता उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फेल बहुत बच्चे होंगे इस बार। उम्मीद थी कि बहुत से बच्चे इस बार फेल होने से बच जाएंगे, लेकिन जो हाल है इस तरीके से अगर हो रहा है आपके साथ, पाइथन में मान लीजिए, पाइथन में आउटपुट वाले क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गए, एचटीएमएल में, वेब डिज़ाइनिंग में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए, 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो रिपीट हो रहे हो, तो 20 से 30 का मतलब 60 क्वेश्चन, लगभग लगभग 60 क्वेश्चन तो रिपीट हो गए और उनके आंसर आपको पता नहीं, बचे 40 क्वेश्चन, 40 में तुक्का मारोगे, 20 सही हो पाएंगे, तो फेल तो आप हो गए। क्योंकि 33 नंबर तो नेलेट कहता है कि मिनिमम चाहिए हमें, 33 तो मिनिमम चाहिए हमें, तभी पास करेंगे, उससे पहले नहीं। दूसरा कह रहा है कि किसी टॉपिक से 30 से ज़्यादा। जब आपने सिलेबस में ये दे दिया कि हम लिब्रे ऑफिस राइटर से यानी वर्ड प्रोसेसिंग से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपका चैप्टर 3 या 4 है आपके सिलेबस में, तो जब 10 क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप सिलेबस में बता दिया और आप पूछ रहे हो उस क्वेश्चन, उस चैप्टर से आप पूछ रहे हो 20 से ज़्यादा क्वेश्चन, तो ये क्या हो रहा है। और हाँ, मैंने ये भी देखा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बच्चे मुझे बता रहे हैं वो लिब्रे ऑफिस से बता रहे हैं, लिब्रे ऑफिस से, यानी लिब्रे ऑफिस ही रह गया बस एग्जाम में पूछने के लिए। बाकी के चैप्टर हैं, ईमेल है, डब्ल्यू वाला है लास्ट में, सोशल नेटवर्किंग है, साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी से अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं भेजा बच्चों ने कि ये क्वेश्चन आया, बस डिजी लॉकर से भेजा एक दो, आरटीजीएस की फुल फॉर्म भेजी और कुछ भेजा ही नहीं। तो आपने सिलेबस देखा होगा, उसके लास्ट के चैप्टर हैं, इंटरनेट है, डब्ल्यू है, ईमेल है, साइबर सिक्योरिटी है, कुछ नहीं पूछ रहे, केवल लिब्रे ऑफिस। तो चलो उनके लिए अच्छी बात है, जो बच्चे लिब्रे ऑफिस ढंग से पढ़ के गए या जिनको पूरा आता है उनका अच्छा ग्रेड आ जाएगा एग्जाम में, और क्या होगा। लेकिन M3 में फंस जाओगे, M2 में फंस जाओगे आप, क्योंकि आउटपुट वाले क्वेश्चन आएंगे, प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, आज भी पेपर अगर आपका नहीं हुआ है, देखिए भाई ये नेलेट की बहुत गंदी बात मुझे लगी, कल भी आपका एग्जाम नहीं करवा पाए सर्वर की वजह से। चलिए मानते हैं कि कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम थी, लेकिन कल भी 200 से ज़्यादा बच्चे एक सेंटर से वापस आए और पता नहीं कितने सेंटर पर ऐसा हल हुआ होगा। तो आज भी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, अब इनको कल बुलाया है। और उनके लिए सबसे बुरी बात होगी जिनका, आज मान लीजिए आपका किसी और भी चीज़ का एग्ज़ाम था, IBPS के एग्ज़ाम चल रहे हैं बैंक के, तो बच्चे उसका एग्ज़ाम छोड़ के तो ओ लेवल का पेपर देने गए और उनका ओ लेवल का पेपर भी नहीं करवाया गया। तो ये गंदी बात नहीं है, बताओ आप, ये गलत नहीं हो रहा बच्चों के साथ? ना तो आपका IBPS का एग्ज़ाम हुआ और ना ही आपका ओ लेवल का हुआ आज एग्ज़ाम। तो ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। अब इसमें मैं देखिए कुछ कर नहीं सकता भाई, ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपका नेलेट का आप कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे, तो उसके नंबर पे मैंने आपको नंबर दे रखा है, तो उनसे आप बात करिए इसके बारे में कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा, 2-3 दिन से धक्के खा रहे हैं, बताओ हम क्या करें, ठीक है। दूसरा है कि पेपर आसान आ रहा है, पेपर आसान नहीं आ रहा। देखिए बच्चों को वही क्वेश्चन याद रहते हैं जो छोटे होंगे, जैसे शॉर्टकट की पूछ ली, कंट्रोल V, ठीक है। मतलब जो छोटे क्वेश्चन होंगे और जो इजी आसान क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन बच्चों को याद रहते हैं। बाकी के क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन होंगे वो बच्चों को याद नहीं रहते, इसलिए वो वही क्वेश्चन मुझे बताते हैं जो उनके याद हैं, या जो क्वेश्चन सिंपल भी आप कह सकते हो, वही क्वेश्चन मुझे बताइए, वही मैंने आपको बता दिए, तो इसलिए आपको लग रहा है कि पेपर आसान है। हाँ, M1R5 का जो पेपर है, M1R5 का जो पेपर है, ये बहुत सिंपल पूछा जा रहा है, इसमें आपसे कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। मैंने आपको बताया कि लिब्रे ऑफिस पूरा पढ़ के जाइए। लिब्रे ऑफिस पूरा पढ़े कहाँ से, अब आप फिर ये कहोगे, तो लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस 3 पार्ट हैं इसके, तीनों को ध्यान से पढ़ लेना, इसकी मेनू के बारे में पढ़ लेना, इनकी शॉर्टकट की के बारे में पढ़ लेना। मैंने एक वीडियो तो बनाई है लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों के MCQ, और एक लिब्रे ऑफिस कैल्क की वीडियो बनाई, उसमें उसकी मेनू डिस्कस करी, उसकी शॉर्टकट की, उसके बाद राइटर की, और उसके बाद इम्प्रेस की। चैनल पे जाओगे, वीडियो में जाना तो नीचे 3-4 दिन पहले बनाई थी, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगी वो, ठीक है। तो ये कर लेना आप, अगर ज़्यादा कुछ आपने नहीं पढ़ा है M1R5 वालों। और कह रहे कि जो पर्सन पूछे जा चुके हैं, क्या वो पर्सन दोबारा आएंगे? अगर आप ओ लेवल का एनालिसिस देख रहे हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एक शिफ्ट में, जो क्वेश्चन कल आए थे ना, वही सेम क्वेश्चन मेरे पास लगभग आ जाए हैं। URL की फुल फॉर्म कल आई, वो आज भी आ गई आपके एग्जाम में। HTML की कल आई, वो आज भी आई। HTTP कल आई, वो आज भी आई। तो सारे क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं आगे पीछे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप डर रहे हो एग्जाम से कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे आपसे। बस वही है, पाइथन पे थोड़ा सा ध्यान दे लो, प्रोग्रामिंग जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान ले लो, आउटपुट वाले क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से आप थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है। तो जिनका भी कल यानी 21 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम है, वो M1R5 का है तो लिब्रे ऑफिस पूरा पढ़ लो, उसका M2 का है तो HTML से पढ़ लेना क्वेश्चन, W3 W3.CSS पूरा पढ़ के जाना, और
अगर पाइथन का है तो नमपाई पढ़ लेना, नमपाई से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और M4 का है तो IoT बिल्डिंग वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ लेना, वहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं अगर आपका नेक्स्ट डे में एग्जाम है कभी भी 21 से 26 के बीच में। तो ये हो रहा है। और ये जो ये वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि एक एक टॉपिक से 30 से ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात है ये। तो यानी और चैप्टर भी तो हैं, उनसे भी तो क्वेश्चन पूछो, बच्चों ने उन्हें भी तो पढ़ा है, उनका भी तो सिलेबस पूरा किया है, तो फिर सिलेबस ही पूरा क्यों करवाते हो आप? तो ये समझ में नहीं आती बात। समझ रहे हो? तो आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या नंबर लिख लीजिए, किसी भी डाउट के लिए आप नंबर लिख लीजिए, उस पर आप मुझे बता सकते हैं। 8505848968। कॉल देखिए, कॉल अगर आप करोगे तो उठा भी सकता हूँ मैं, नहीं भी, क्योंकि बिजी भी हो सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सर एटीट्यूड में आ रहे हैं कॉल नहीं उठा रहे। कॉल मुश्किल उठा पाऊँगा, व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा ज़रूर। ठीक है भाई। तो ये जो चल रहा है आप देख ही रहे हो, एनालिसिस में देख रहे हो, क्वेश्चन तो वहाँ पे पता चल जाएगा आपको कैसे पूछे जा रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन रिपीट का है क्वेश्चन का, और एक टॉपिक से 30 से ज़्यादा क्वेश्चन का, ये थोड़ा गंदा है। और जिनका एग्ज़ाम आज भी नहीं हुआ, अब उनको क्या बताया होगा, कुछ तो बता के भेजा होगा आपको सेंटर से कि कल आना या परसों आना। तो आप उनसे, सेंटर वालों से बात करें इसके बारे में कि आपका एग्ज़ाम कब करवाएंगे वो लोग। ठीक है भाई। मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, व्हाट्सअप पे मुझे बता सकते हैं, टेलीग्राम पे अपनी कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।